हाय गाइस, मेरा नाम फरीद गाइस। आज मैं बहुत जबरदस्त स्टोरी लेकर आया। जिस तरह से आप टाइटल पढ़े उसी टाइटल के बताने वाला हूँ। तो बहुत जबरदस्त स्टोरी होने वाली है। दारा सिंह के बारे में बताने वाला हूँ। पूरी उनकी स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरी लाइफ के बारे में बताने वाला हूँ। पूरी बायोग्राफी बताऊंगा मैं। और दारा सिंह किस तरह से वर्ल्ड चैंपियन बने और किस तरह से वो एक्टर बने, पूरी स्टोरी बताने वाला हूं। तो बहुत जबरदस्त स्टोरी होने वाली है। दारा सिंह के बारे में अगर पूरी स्टोरी जानना चाहते हैं, उनकी बायोग्राफी, किस तरह से उनकी शादी हुई, किस तरह से वो रेसलर बने, किस तरह से एक्टर बने, किस तरह से वो नाम कमाया, तो अगर ये पूरी स्टोरी आप जानना चाहते हैं दारा सिंह के बारे में, तो बहुत जबरदस्त स्टोरी होने वाली है। क्योंकि पूरी स्टोरी बताने हैं उनके स्टार्ट से लेकर एंड तक के, तो बहुत जबरदस्त स्टोरी होने वाली है। तो गाइस मेरे वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि बहुत जबरदस्त स्टोरी होने वाली है। पूरी स्टोरी में बताऊंगा। और हाँ गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है कि लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कॉमेंट सब कुछ फ्री है। और गाइस ये वीडियो दोस्तों में जरूर शेयर करना कि बहुत जबरदस्त वीडियो होने वाला है। तो चलो गाइस स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हनुमान बने दारा सिंह ने छोड़ा नॉनवेज। दो आदमी सेट पर काजू बादाम लिए डिब्बे उठाए चलते थे। हीरोइनें डरती थी। पहलवान, एक्टर, डायरेक्टर और राजनेता रहे। या भारत के पहले इंटरनेशनल रेसलर थे जिनके नाम कई बड़े रिकॉर्ड हैं। 6 फुट 2 इंच कद और 127 किलो के दारा सिंह ने अखाड़े में 500 कुश्तियों में कभी शिकस्त नहीं खाई है। भले ही उनके सामने 200 किलो वजन वाला मशहूर रेसलर किंग कॉन्ग ही क्यों ना रहे हों, जिसे उठाकर उन्होंने रिंग के बाहर फेंक दिया था। इस कारनामे से दारा सिंह दुनिया भर में फेमस हुए और नाम मिला रुस्तम हिंद। अखाड़े में जितना खूंखार और ताकतवर दिखते थे, उतना ही कोमल और मस्त मौला था इनका असल किरदार। शुरुआत में तो एक्ट्रेस उनके साथ काम करने से भी डरती थीं, लेकिन जब यही दारा सिंह हनुमान बने तो लोगों ने उनकी पूजा तक की। सेट पर 2 आदमी इन्होंने सिर्फ काजू बादाम खिलाने के लिए हायर किए थे। 2 लीटर दूध और आधा किलो मटन भी इनकी डाइट का हिस्सा था। हालांकि सालों पहले अपने हुनर से अनजान दारा सिंह मामूली फैक्ट्री के मजदूर हुआ करते थे। दारा सिंह का जन्म 19 नवंबर 1928 को पंजाब के धर्मूचक गांव के सिख परिवार में हुआ। उन्हें जन्म के समय दीदार सिंह रंधावा नाम दिया गया था। बचपन से ही शरीर दूसरे बच्चों से ज्यादा ताकतवर और मजबूत था, तो जाहिर है कि उनकी डाइट भी दूसरे बच्चों से कहीं ज्यादा थी। गांव के चलन के मुताबिक दारा सिंह की भी दूसरे बच्चों की तरह महज 14 साल की उम्र में 1942 में घर वालों ने बच्चू कौर से उनकी शादी करवा दी थी। शादी के 3 साल बाद दारा सिंह 17 साल की उम्र में पिता बन गए थे। अब परिवार बढ़ रहा था तो कमाई का कोई जरिया भी ढूंढना था। टीम एज में दारा सिंह का कद 6 फुट 2 इंच था और वजन 127 किलो। कोई इस पर्सनालिटी से आकर्षित क्यों ना होता। एक दिन उनकी फिजिक्स से इम्प्रेस होकर सिंगापुर में ड्रम बनाने वाली एक फैक्ट्री ने उनको काम पर रख लिया। ड्रम की कंपनी में काम करते हुए उनकी मुलाकात रेसलर रहमान सिंह से हुई। ड्रम की फैक्ट्री में काम करते हुए उनकी मुलाकात रेसलर हरमान सिंह से हुई। वो भी दारा को देखकर उनकी ताकत को भाप गए। रेसलर हरमान सिंह की सलाह पर दारा ने उन्हीं से ट्रेनिंग लेकर रेसलिंग शुरू कर दी। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन बिल वर्ना, फिरपो, जॉन डिसल्वा, रिकोडोजन, स्काई हाईली जैसे पहलवानों के साथ रेसलिंग की। अपनी मजबूत बॉडी को फिट रखने के लिए दारा सिंह रोजाना 2 लीटर दूध पिया करते थे। इसके अलावा उनकी डेली डाइट में आधा किलो मटन, घी, 8-10 रोटियां, 100 बादाम, काजू, किशमिश के साथ 10 चांदी की परत खाया करते थे। दारा सिंह की डाइट भले ही तगड़ी थी, लेकिन वो रोजाना सुबह नाश्ता नहीं करते थे। दिन का खाना और रात का खाना ही उनकी डाइट थी। मेटाबॉलिज्म दुरुस्त रखने के लिए वो हफ्ते में 1 दिन व्रत भी रखते थे। विदेश में कुश्ती कर रहे दारा सिंह का नाम भारत में होने लगा था। यही कारण था कि उन्हें हिंदी फिल्मों में काम करने का ऑफर मिलने लगा था। उन्होंने 1952 में दिलीप कुमार की फिल्म संग दिल में फिल्मों में जगह बनाई। हालांकि इस फिल्म में उन्हें एक स्टंट एक्टर का काम दिया गया था।
दारा सिंह ठेठ पंजाबी शख्सियत थे जो हिंदी भी पंजाबी लहजे में बोला करते थे। जब पहली बार उन्हें फिल्म में डायलॉग बोलने के लिए दिया गया तो रातों की नींद और सुकून दोनों छिन गया और मजाक शो बना वो अलग बना। दरअसल दारा सिंह को यह दिया गया पहला डायलॉग था, छोड़ दो या क्या कर रहे हो। डायरेक्टर ने एक्शन बोला और दारा सिंह ने भारी भरकम आवाज में कहा, छोड़ दो जे क्या कर रहे हो। डायरेक्टर चिल्लाया और बोला, कट। दारा सिंह को समझाया गया कि उन्हें पंजाबी नहीं हिंदी बोलनी है। हर कुछ समय के बाद एक्शन बोला जाता था और दारा सिंह पंजाबी डायलॉग को कट बोला जाता था। आखिरकार डायरेक्टर ने थक कर बोल दिया कि डबिंग के लिए किसी आदमी को बुलवाया जाए। उस सीन को अगले दिन के लिए छोड़ दिया गया और दूसरे सीन फिल्माने जाने लगे। टेकअप हुआ तो दारा सिंह सोच में पड़ गए कि मैं तो सही बोल रहा था, तो वो बार बार दोहराने को क्यों कह रहे थे। इस सवाल का जवाब ढूंढते हुए रात जागकर काटने लगे। दारा जब परेशान हुए तो उन्होंने अपने दोस्त अजीत सिंह रेसलर को नींद से जगाकर पूछा, मैंने तो सही डायलॉग बोला, फिर डायरेक्टर ने पहली बार में सीन को ओके क्यों नहीं किया। दोस्त ने जवाब दिया, दारा सो जा, हम पहलवान हैं, हमें डायलॉग से फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन डबिंग के दौरान दारा भाप गए कि उन्हें ये कहना है कि ना कि जय। दारा ने कई बार दोहराया, छोड़ दो ये क्या कर रहे हो, छोड़ दो ये क्या कर रहे हो। जब लगा कि मैं अब हिंदी बोल लूंगा तो दारा पूरे टेंशन में डायरेक्टर के पास गए और कहा, अब मैं एक बार में कर लूंगा, आप सीन शुरू करो। डायरेक्टर खुश हुआ और कुछ समय बाद एक्शन आवाज आई। दारा सिंह ने डायलॉग बोला, छोड़ दो जे क्या कर रहे हो। अरे मैं सही समय पर हिंदी क्यों नहीं बोलता। दारा ने कुछ उम्मीद छोड़ दी और ये लाइन डबिंग आर्टिस्ट ने बोली। ये किस्सा सीमा सोनी बायोग्राफी दीदार आपका दारा सिंह ने शेयर किया है। डायरेक्टर मोहम्मद हुसैन फिल्म फौलाद में दारा सिंह को बतौर लीड एक्टर के तौर पर लेना चाहते थे। उन्होंने जैसे तैसे दारा सिंह को इस फिल्म के लिए राजी कर लिया, लेकिन कहानी हीरोइन पर आकर अटक गई। जिस भी हीरोइन के पास यह फिल्म जाती वो या तो दारा से डरकर या उनके सामने छोटी दिखने के डर से फिल्म ठुकरा दिया करती थी। अब सारी एक्ट्रेस के ठुकराए जाने के बाद यह रोल 5 फुट 6 इंच कद वाली मुमताज के पास आया। मुमताज फिल्मों में आ चुकी थी लेकिन उन्हें अब तक कभी लीड रोल नहीं मिला था। जब ये फिल्म मिली तो उन्होंने इसके लिए न सिर्फ हामी भरी बल्कि वो इससे बेहद खुश भी हुई थी। ये फिल्म 1963 में रिलीज हुई और सुपरहिट साबित हुई। इस जोड़ी को इतना पसंद किया गया कि दोनों 16 फिल्मों में साथ नजर आए। मुमताज आज भी अपने कामयाब फिल्मी सफर को क्रेडिट दारा सिंह को ही देती हैं। तो यह भी जाता है कि साथ काम करते हुए दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे, लेकिन इस बात की कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिलती है। दोनों के परिवार की कुछ सालों बाद रिश्तेदारी भी रही। जब मुमताज की बहन की शादी दारा सिंह के भाई SS रंधावा से हुई। फिल्मों के सेट पर अपनी हेल्थ पर ध्यान रखने के लिए दारा सिंह ने 2 आदमी रखे हुए थे जो उनके साथ साथ काजू बादाम के डिब्बे लेकर घूमते रहते थे। हर 10-15 मिनट में वो दारा के हाथों में ये थमा देते और वो चलते फिरते इसे खाया करते थे। चंद कामयाब फिल्मों के बाद से ही दारा सिंह को बड़ी फिल्में मिलने लगी, लेकिन एक समय में दारा के पास इतनी फिल्में हो गईं कि उन्हें कसरत करने का टाइम भी नहीं मिलता था। उस समय दारा सिंह फिल्मों में काम करने के साथ साथ पहलवानी भी किया करते थे, लेकिन उनका ध्यान बट चुका था। उनका सपना था वर्ल्ड चैंपियन बनने का। लेकिन जब डाइट भी बिगड़ने लगी तो दारा सिंह ने सारी फिल्मों के ऑफर ठुकरा दिए और दोबारा पहलवानी की तरफ रुख कर लिया। 1955 में दारा सिंह ने 500 प्रोफेशनल रेसलर के साथ लड़ाई की और उनका आखिरी मुकाबला हुआ वर्ल्ड चैंपियन किंग कॉन्ग से। जब दोनों रिंग में उतरे तो हर किसी को लगा कि यह 127 किलो का वजन वाला नया लड़का 200 किलो के किंग कॉन्ग के सामने कैसे टिकेगा। लेकिन दारा ने अपनी मजबूती से मैच को पलट दिया। दारा ने किंग कॉन्ग को न सिर्फ पछाड़ा बल्कि उसके भारी
भरकम शरीर को अपने दोनों हाथों से हवा में उठाकर सीधे रिंग के बाहर पटक दिया। जीतने के बाद दारा सिंह को रुस्तमे हिंद का दर्जा दिया गया। ये रेसलिंग की दुनिया का सबसे यादगार लम्हा कहा जाता है। 29 मई 1968 को वो लम्हा भी आया जब दारा सिंह ने लॉथेज को पछाड़कर वर्ल्ड चैंपियनशिप हासिल की। अमेरिकन रेसलर लॉथेज 3 बार हैट्रिक चैंपियन रह चुके थे। उन्होंने दारा सिंह से हारने के बाद कहा था कि दारा इतने बेहतरीन हैं कि उनसे हारने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वर्ल्ड चैंपियनशिप का सपना पूरा करने के बाद दारा सिंह दोबारा फिल्मों में लौट आए। उन्होंने 1970 में पंजाबी फिल्म नामक दुनिया सब सुंदर डायरेक्टर की और इसमें अहम किरदार भी निभाया था। अखाड़े में खूंखार दिखने वाले दारा सिंह असल जिंदगी में बेहद नरम दिल इंसान थे। जब उनसे कभी इंटरव्यू में पूछा जाता था कि क्या आपका कभी किसी से झगड़ा हुआ है, तो वो जवाब देते थे कि मेरा शरीर देखकर कोई मुझसे झगड़ने ही नहीं आता था। लेकिन एक बार ऐसा हुआ जब स्कूल के एक लड़के ने बदतमीजी का विरोध करने पर दारा सिंह का गला पकड़ लिया था। दरअसल एक बार दारा सिंह अपनी एक फिल्म की शूटिंग पहाड़ी इलाके में कर रहे थे। फिल्म की हीरोइन निशी कोहली थी। कुछ फैन उनसे मिलने आए, लेकिन कुछ ही देर में वो बदतमीजी पर उतर आए। तब निशी पर भद्दे कमेंट करने वाले स्टाफ के लोगों ने उन स्कूल के लड़कों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। ये बात दारा सिंह को पता चली तो उन्होंने खुद उन लड़कों को समझाना चाहा। जैसे ही दारा बात करने पहुंचे, एक लड़के ने उनका गला पकड़ लिया। फिर क्या था, दारा सिंह तो दारा सिंह थे। उन्होंने सीधे उस लड़के को अपने दोनों हाथों में उठा लिया और उसे दोस्तों की तरफ फेंक दिया, जिससे वो सारे भी गिर गए। जमीन पर गिरते ही वो लड़का बिना कुछ बोले उल्टा घर को दौड़ पड़ा। बाद में क्रू मेंबर द्वारा उन लड़कों की छूटी हुई साइकिलों को उनके घर तक पहुंचाई गई। अमिताभ बच्चन का परिवार और राजनीति का मशहूर गांधी परिवार एक दूसरे के बेहद करीब थे। पारिवारिक दोस्ती होने पर अमिताभ बच्चन अक्सर उनके दोस्तों राजीव गांधी और संजय गांधी के साथ कुछ मैच देखने जाया करते थे। एक बार तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कहने पर इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी और राजीव गांधी उनके दोस्त अमिताभ बच्चन को लेकर दिल्ली दारा सिंह का मैच देखने पहुंची। मैच के बाद उन सभी ने दारा सिंह के साथ फोटो खिंचवाई। ये तस्वीर सालों बाद आज भी अमिताभ बच्चन के घर की दीवार पर टंगी है। कुछ सालों बाद जब दारा सिंह को पता चला कि अमिताभ बच्चन फिल्मों में आ रहे हैं, तो उन्होंने आशीर्वाद देते हुए उनकी कामयाबी की भविष्यवाणी भी की थी। उस जमाने में दारा सिंह अमिताभ बच्चन से भी कई गुना ज्यादा 4 लाख रुपए फीस लिया करते थे। 80 के दशक में जब रामानंद सागर ने रामायण टीवी शो बनाने का विचार किया, तो इस शो में हनुमान के रोल के लिए हर किसी ने दारा सिंह का नाम सुझाया। इकलौती वजह जो मानी जाती थी वो थी दारा सिंह का कोमल स्वभाव और उनकी कदकाठी। जो शख्स 200 किलो के किंग कॉन्ग को उठाकर फेंक सकता है, फिर उससे ज्यादा बेहतरीन हनुमान के किरदार के लिए कौन हो सकता था। दारा सिंह को हनुमान बनाने का एक कारण यह भी था कि वो पहले से ही मिथोलॉजिक फिल्मों में भीमसेन, भगवान शिव और बजरंगबली का रोल प्ले कर चुके थे। जब रामानंद सागर ने दारा सिंह को कॉल किया और कहा, दारा मैं तुम्हें हनुमान बनाना चाहता हूं, तो दारा ने जवाब दिया, सागर साहब अब 60 साल का हो चुका हूं, आप किसी नौजवान लड़के को क्यों नहीं ले लेते। रामानंद सागर भी अड़ गए और दारा सिंह को रोल के लिए चुन लिया गया। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तब आई जब शो के ज्यादा डायलॉग संस्कृत में रखे गए। जो दारा सिंह हिंदी में कमजोर थे तो वो संस्कृत कैसे बोल लेते। ऐसे में उनके सभी डायलॉग डबिंग आर्टिस्ट से बुलवाए गए। हनुमान का गेटअप लेने में उन्हें 4 घंटे लगते थे। 1986 में हुए टीवी शो रामायण में हनुमान बने दारा सिंह को ऐसी पॉपुलैरिटी हासिल हुई कि वो जहां भी जाते लोग उन्हें भगवान का दर्जा देकर आशीर्वाद लिया करते थे। ऐसे तो दारा सिंह रोजाना आधा किलो मीट खाया करते थे, लेकिन जब उन्हें हनुमान का रोल मिला तो उन्होंने मांसाहारी खाना
त्याग कर दिया। दारा ने 1961 में सुजीत कौर से दूसरी शादी की थी। इससे उन्हें एक बेटा बिंदु दारा सिंह है। बिंदु ने कोई मोई न्यूज वेबसाइट को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके पिता नॉनवेज खाना छोड़ दिया था। वो रोजाना सुबह उठकर 1 घंटा हनुमान के रोल की प्रैक्टिस किया करते थे। शूटिंग से लौटने के बाद भी दारा सिंह अपना मेकअप नहीं हटाते थे। कई बार तो वो नींद में ही हनुमान के डायलॉग बड़बड़ाने लगते थे कि पत्नी उन्हें जगाकर याद दिलाती थी कि वो सेट पर नहीं बल्कि घर पर हैं। दारा सिंह ने 1978 में कोहली पंजाब में दारा सिंह स्टूडियो की नींव रखी। 1980 से अब तक के फिल्में बनी हैं। 1998 में दारा सिंह ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और राज्यसभा के लिए नॉमिनेट होने वाले पहले स्पोर्ट्समैन बने। 2003 से 2009 तक राज्यसभा में रहे। 7 जुलाई 1912 को दारा सिंह को हार्ट अटैक आया। उन्हें तुरंत कोकिलाबाई धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। दिन बाद पता चला कि ब्लड फ्लो कम होने पर उनका ब्रेन डैमेज हो चुका है। 11 जुलाई 2012 को डॉक्टरों ने यह कहकर उन्हें घर भेज दिया कि अब उनका बचना नामुमकिन है। अगले दिन 12 जुलाई 2012 को दारा सिंह ने परिवार के बीच दम तोड़ दिया। गाइस, अगर ये दारा सिंह की स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। कोई अच्छा नहीं लग रहा है तो कमेंट करके जो बताना। और हाँ गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करने की, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट सब कुछ फ्री है। और गाइस, ये वीडियो दोस्तों में जरूर शेयर कर देना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।